हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मोनो हाइब्रिड क्रॉस को, जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था मोनो हाइब्रिड। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, सिंगल क्रॉस यानी किसी एक कैरेक्टर को लेकर के अगर हम क्रॉस कराएं, एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए कि ये कैरेक्टर प्रोजेनी यानी कि फ्यूचर जनरेशन में कैसा दिखेगा, तो उसको हम कहते हैं कि वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। जैसे कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था हाइट को लेके। ठीक है, हाइट एक कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तो हाइट में क्या आ सकता है, या तो कोई टॉल हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो कोई टॉल हो सकता है या तो कोई डॉर्फ हो सकता है। तो कैपिटल टी जो है वो टॉलनेस के लिए लिया गया। ठीक है, और स्मॉल टी जो है वो ड्रॉफ के कैरेक्टर के लिए लिया गया। ठीक है, कि वो पर्सन शॉर्ट हाइट का है या ड्रॉफ है। ठीक है, तो ये दो कैरेक्टर लिया गया हाइट के लिए। टॉल हाइट हो सकती है या तो वो ड्रॉफ हाइट का हो सकता है। तो ऐसा पाया गया, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ऐसा पाया गया कि ये जो टॉलनेस का कैरेक्टर होता है, ये क्या होता है, ये एक डोमिनेंट ट्रेट होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट का मतलब क्या होता है कि अगर ये सिंगल कॉपी में भी होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो यही एक्सप्रेस होगा। और जो स्मॉल टी है यानी कि ड्रॉफनेस का ट्रेट है, इसको हमने कहा कि ये जो ट्रेट है ये रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, ये रिसेसिव ट्रेट है, यानी कि ये तभी एक्सप्रेस होगा जब ये डबल कॉपी में होगा। अब आप लोग कह रहे होंगे सिंगल कॉपी डबल कॉपी ये क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर हर एक बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारे पास जो है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो हर एक जीन के लिए हमारे पास, क्योंकि ये पेयर्स में होते हैं, तो हर एक कैरेक्टर के दो कॉपी हमारे अंदर रहती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है, जैसे सपोज क्रोमोसोम 1 है। ठीक है, तो क्रोमोसोम 1 के दो क्रोमोसोम्स रहते हैं। ये एक क्रोमोसोम नंबर 1 के दो पेयर्स हैं। ठीक है, ये दोनों ही, ये एक पेयर हमें अपने मदर से मिला हुआ है और एक पेयर हमें अपने फादर से मिला हुआ है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है। तो इस क्रोमोसोम नंबर की दो पेयर्स हमारी बॉडी में होते हैं। तो कुछ जीन इधर रिप्रेजेंट होते हैं, कुछ जीन इधर रिप्रेजेंट होते हैं। सपोज कि किसी पर्सन के, अगर हम मान लेते हैं कि कोई पर्सन है, उसके फादर जो है वो टॉल है, तो उसको अपने फादर से कैपिटल टी वाला जीन मिला हुआ है। ठीक है, और किसी की मदर अगर शॉर्ट हाइट की है, तो उसको अपनी मदर से शॉर्ट हाइट का जीन मिला हुआ है। ठीक है, तो वो इस तरीके से कैपिटल टी और स्मॉल टी वो उस पर्सन के अंदर कंबाइन हो गया। तो अब उस पर्सन की हाइट क्या होगी, जिसके कि फादर टॉल है और मदर शॉर्ट हाइट की है, तो उस पर्सन की जो फिनोटाइप है या जिस तरीके का वो दिखेगा, वो टॉल दिखेगा या वो शॉर्ट दिखेगा, इसके कितने चांसेस हैं कि वो टॉल होगा और इसके कितने चांसेस है कि वो शॉर्ट होगा, इसी को हम यहाँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू डिटरमाइन करते हैं कि क्या चांसेस हैं बच्चे के शॉर्ट होने के या बच्चे के टॉल होने के। तो इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो ऐसे कि मान लीजिए कि अगर पेरेंट में फादर जो है वो टॉल है, यानी कि उसके अंदर जो ये कैपिटल टी दोनों जो जीन है वो दोनों ही कैपिटल टी है, जो कि उसको अपने मदर और फादर से मिले होंगे। ठीक है, और वहीं पे मदर के अंदर जो है दोनों ही, मदर की बहुत शॉर्ट हाइट है और दोनों ही जीन उसके पास स्मॉल टी। अगर कोई शॉर्ट हाइटेड है, इट मीन्स कि उसके अंदर दोनों जीन्स जो है वो स्मॉल टी है। तो इसके लिए हम जो प्रोजेनी है उनके अंदर क्या जीन आएगा, ठीक है, वो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फादर से क्रोमोसोम जब रिडक्शन डिवीजन होगा तो फादर से क्या आएगा, क्योंकि दोनों ही कैपिटल टी है, तो हमेशा कैपिटल टी ही फादर से आएगा। ठीक है, और मदर के पास भी स्मॉल टी है, तो मदर के पास से भी हमेशा स्मॉल टी ही आएगा। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे बच्चे, ये जनरेशन 1 है, इसको हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं कि F1 जनरेशन है, यानी फर्स्ट जनरेशन है। ये क्या है, ये पेरेंटल जनरेशन है, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्रोजेनी, सारे के सारे बच्चों की हाइट ऐसी होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्योंकि हमें पता है कि कैपिटल टी क्या होता है, एक डोमिनेंट जीन है, तो अगर ये सिंगल कॉपी में भी है तो जीनोटिपिकली तो ये क्या है, हेटेरोजाइगस है, मतलब कि ये दोनों जीन एक जैसे रहेगी तो हम इसको कहेंगे होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। बट यहाँ पे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, तो इसमें से हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। लेकिन क्योंकि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, तो ये वाला बच्चा भी हमें क्या दिखेगा, ये टॉल ही दिखेगा देखने में, ये जिसको हम फिनोटिपिक कहते हैं, फिनोटिपिक। ठीक है, फिनोटिपिक मतलब
देखने में कैसा है, ठीक है। फिनोटिपिक कैरेक्टर वाइज ये टॉल ही होगा, ठीक है, लेकिन जीनोटाइप वाइज ये मिक्सचर है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे तो ये जो स्मॉल टी है ये ड्रॉपनेस का कैरेक्टर है, यहाँ पे हाइड हो गया, ये छुप गया F1 जनरेशन में, ठीक है। लेकिन अगर हम F2 जनरेशन में देखें और इसी तरह के जो है इंडिविजुअल से इसको फिर से क्रॉस कर दें, ठीक है, तो अगर हम इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ क्रॉस कहते हैं। अगर हम कैपिटल टी और स्मॉल टी को सेल्फ क्रॉस कर दें या इसी तरीके के प्रोजेनी से फिर से इसकी क्रॉसिंग करवा दें, ठीक है, तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी मिलती है, ठीक है। तो उसको हम कैसे करते हैं, पुनेट स्क्वायर से करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, ये जो कैपिटल टी है इसको यहाँ पे लिख दीजिए और ये जो स्मॉल टी इसको यहाँ पे लिख दीजिए। वैसे ही यहाँ पे ये जो कैपिटल टी है इसको मैं दूसरे कलर से ले लूं, यहाँ पे जो ये कैपिटल टी है और स्मॉल टी है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक कैपिटल टी और ये वाला कैपिटल टी, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, स्मॉल टी और ये वाला कैपिटल टी, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मिलेगा स्मॉल टी और ये कैपिटल टी, ठीक है, ये कैपिटल टी, और यहाँ पे मिलेगा आपको एक स्मॉल टी और एक आपको मिलेगा कैपिटल स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम F2 जनरेशन ये जो क्रॉस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये F1 जनरेशन को अगर हमने सेल्फ क्रॉस किया तो ये हमें F2 जनरेशन के प्रोजेनी मिले। क्या हमको प्रोजेनी मिले, एक हमें कैपिटल टी मिला, ठीक है, ये, और एक हमें कैपिटल टी स्मॉल टी और एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी मिले, ठीक है। यानी कि हमें एक जो है वो प्योर टॉल मिला, दो हमें हाइब्रिड्स मिले, ये दो हाइब्रिड्स हैं, और एक हमें प्योर ड्रॉफ मिला। तो यानी F2 जनरेशन में ये जो ड्रॉफनेस का कैरेक्टर F1 जनरेशन में कहीं छिप गया था, ये फिर से राइज होके आ गया, ठीक है। तो ये F2 जनरेशन है और इसका जो रेशियो है, हम कहते हैं टॉलनेस और ड्रॉफनेस का अगर हम रेशियो निकालें तो रेशियो हमें क्या मिलता है, अगर हमसे जीनोटिपिक रेशियो पूछे तो हम ऐसे निकालेंगे कि कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी। तो हमारा रेशियो क्या आएगा, हमारा रेशियो आएगा 1:2:1, ठीक है। एक हमें कैपिटल टी ये मिला था, दो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था और एक हमें स्मॉल टी मिला था। वहीं अगर हमें फिनोटिपिक रेशियो पूछे कि आपके पास टॉल कितने हैं और डॉर्फ कितने हैं, ठीक है, अगर हमें केवल टॉलनेस और ड्रॉफनेस का पूछे तो टॉल तो ये वाला भी हो सकता है और टॉल साथ में ये वाला पर्सन ये भी टॉल हो सकता है। तो अगर हम सीधे सीधे टॉल इज टू ड्रॉफ का रेशियो निकाले, यानी कि केवल हम फिनोटिपिक कैरेक्टर को देख करके रेशियो निकाले, तो हमें रेशियो क्या मिलेगा, हमें 3 जो है वो टॉल मिलेंगे, ठीक है, 3 हमें मिलेंगे ना टॉल, क्योंकि ये भी आप देखिए कि ये वाला भी टॉल है, ठीक है, ये वाला भी टॉल है, ये वाला भी टॉल है, ये वाला भी टॉल है, तो ये हमें 3 टॉल मिलेंगे, इसीलिए हम इसका रेशियो लिखेंगे 3:1, ठीक है। तो इसीलिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो या तो 3:1 होगा या 1:2:1 होगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी तरीके से हम ब्लड ग्रुप में भी इनहेरिटेंस पैटर्न देखते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप किसी का क्या हो सकता है, ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है या ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो ए के लिए जो एलील होती है उसको हम IA से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बी के लिए जो एलील होती है उसको हम IB से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी के लिए जो एलील होती है वो IAIB ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओ के लिए जो होता है उसको IO रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कोई पर्सन ए ब्लड ग्रुप का कब हो सकता है, जब उसके अंदर दोनों एलील्स IA हो, या वो ऐसे भी हो सकता है कि इसके अंदर एक IA हो और एक IO हो, ठीक है। तो ए जो IA है ये एलील, ये डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, ये एक डोमिनेंट ट्रेट है, साथ ही साथ ये भी एक डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, IB भी एक डोमिनेंट ट्रेट है। इसी वजह से जब ये दोनों ही एलील्स एक साथ आती हैं तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, IAB दोनों एक साथ आ जाती हैं तो ब्लड ग्रुप ना A रहता है ना B रहता है, हम उसको AB ब्लड ग्रुप कहते हैं। लेकिन किसी का ब्लड ग्रुप O तभी होगा जब उसके अंदर दोनों एलील्स IO और IO हो, ठीक है, नहीं तो ये एक रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है, ये एक रेसेसिव ट्रेट है, इसीलिए हम ओ ब्लड ग्रुप को बहुत कम देखते हैं किसी पॉपुलेशन में, ठीक है। तो ओ ब्लड ग्रुप एक रेसेसिव ट्रेट है, बाकी A B और
ए बी, ये सबके साथ डोमिनेंट ट्रेट है। तो सपोज अगर हम एक केस स्टडी लें कि कोई मदर है, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो IA है, यानी वो मान लेते हैं कि वो डोमिनेंट ट्रेट की है, और उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप जो है वो O ब्लड ग्रुप है, यानी O है, इट मीन्स कि वो उसके पास IO दोनों ही होगा। तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो जब हम इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा IA I0, फिर इसका अगर हम इससे क्रॉस कराएं तो फिर से हमें मिलेगा IA I0, ठीक है। ये मदर का था, ये फादर का था, ठीक है। और फिर से यहाँ पे हमें वही चीज मिल जाएगा IA I0, और यहाँ पे फिर से हमें IA I0, ठीक है। यानी कि सारे के सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप A ही होगा। इसी तरीके से हम और भी प्रोबेबिलिटीज लेके चल सकते हैं, जैसे कि सपोज किसी मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो AB है, ठीक है, A और B है, ठीक है, और फादर का ब्लड ग्रुप फिर से O ब्लड ग्रुप है, ओके, O ब्लड ग्रुप है, यानी वो रेसेसिव ही होगा दोनों के लिए। O तभी होता है जब दोनों IO हो। और मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो, ये मदर है, ये फादर है। तो फिर से इनमें प्रोबेबिलिटी हम कैसे इसको पुनेट स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले निकाला था, ठीक है। यहाँ पे आप मदर का लिख दीजिए, कहीं भी, इधर भी मदर का लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, बट सही लिखना है। तो ये मदर का है IA IB, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे फादर का भी लिख सकते हैं I0 I0, ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर इनका क्रॉस कर लीजिए, IA I0, ठीक है, IB I0, ठीक है, IA I0 और IB I0, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/, जो अब आप देखो कि A ब्लड ग्रुप, ये एक A ब्लड ग्रुप है, ये भी एक A ब्लड ग्रुप है, ये B ब्लड ग्रुप है और ये भी B ब्लड ग्रुप है, ठीक है। यानी कि 50% चांसेस है कि जो आने वाला बच्चा है उसका A ब्लड ग्रुप हो, और 50% चांसेस है कि जो आने वाला बच्चा है उसका B ब्लड ग्रुप हो, ठीक है। तो ना AB होगा ना O होगा, जो आने वाले बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप A होगा या तो B होगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस अच्छे से समझ में आएगा। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, सो डू राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।